हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इंटीग्रेशन का जो एनसीईआरटी लेवल का है वो सारा मटेरियल ख़त्म कर लिया था। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था जब एनसीईआरटी हमारी फिनिश हो जाएगी, ठीक है, तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारी जो इंटीग्रेशन है उस चैप्टर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेगा। तो वो एडवांस चीज़ें मैं आज आपको कवर करूँगा इस वीडियो में। सारी चीज़ें नहीं कवर हो पाएंगी, लेकिन कुछ तो मैं कोशिश करूँगा। ऐसे ही 2-3 लेक्चर में दूंगा और फिर आपका इंटीग्रेशन एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ कि आप इंटीग्रेशन समझ चुके हो कि ये जस्ट उल्टा होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। अब जब आप किसी फंक्शन का, सपोज दैट कोई फंक्शन आपका ये है, सपोज दैट कोई भी फंक्शन है ये, और इस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करते हो तो इस टर्म्स को बोलते क्या है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो ये आपका जो है इंटीग्रेट आ गया। इसमें जो ये बीच में है इस चीज़ को बोला जाता है क्या, इंटीग्रांड। इसका नाम है इंटीग्रांड। ठीक है, और ये डी एक्स मतलब क्या है कि हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू है, वो कौन सी है, एक्स है कि थीटा है कि वाई है कि कौन सा वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद जब इसका इंटीग्रेशन हो जाता है तो हमें जो वैल्यू मिलती है, सपोज दैट हमें इंटीग्रेशन हो गया और इंटीग्रेशन के बाद फिर ये इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, इस कांस्टेंट का नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, ये आप लिख लें एंटी डेरिवेटिव। ठीक, तो मतलब ये है कि अगर हम किसी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो डिफरेंट, इसका जो है डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो अब ओवरऑल सिंपली कभी कभी एग्ज़ाम में किसी भी फंक्शन का जैसे एक्स है, इसका इंटीग्रेशन ना कह करके वो लोग उसका क्या पूछते हैं, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव। अब ये एंटी डेरिवेटिव होता क्या है ये समझना पहले ज़रूरी है। एंटी डेरिव का मतलब सीधा सा ये है कि आपको इसका करना है इंटीग्रेशन ही। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है ये इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है, इतना आप ध्यान रखें। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे वो इंटीग्रेशन पूछे और चाहे एंटी डेरिवेटिव पूछे, दोनों का काम एक ही है। ओके, तो ये बात हमें समझ में आ गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जो फंक्शन होता है, ठीक, उस फंक्शन का जैसे हम बेसिकली मान लें आपके पास एक फंक्शन है और उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। समझाने के लिए थोड़ा समझ लीजिए कि इसका अगर हम कर देते हैं क्या, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन को शो किससे किया जाता है, ये शो होता है एफ डैश एक्स से। तो ये दोनों चीज़ सेम है, चाहे इसको ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, मतलब ये डैश लग गया ऊपर तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन है। ठीक है, फिर से उसी डिफरेंशिएशन का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। सपोज दैट इसका हम कर देते हैं फिर से इंटीग्रेशन, तो फिर से हमें वो फंक्शन मिल जाता है एफ एक्स। ठीक, तो ये वही चीज़ है कि किसी चीज़ का, अब ये डिफरेंशिएशन था, इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो डिफरेंशिएशन मिला। तो कहने का सेंस ये रहा कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ कहानी नहीं पढ़ना है। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट जो होते हैं वही होते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा, बाकी आगे कहानी हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन में कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ खास फार्मूले होते हैं जो हमें समझना होगा। ठीक है, तो पहले मैं कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं वो रूल समझा दूँ। तो बेसिकली पहले स्टार्ट करते हैं कि सपोज दैट कि आपको इंटीग्रेशन करना है जो कुछ भी नहीं है, जो है ना, पहला केस यही आपने पढ़ा होगा जिसमें कुछ ना हो, तो ये हो जाता है एक्स, मतलब जो वेरिएबल यहाँ लास्ट में होता है वही हो जाता है। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ डी वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला केस आपने ये पढ़ा है। ठीक है, नाउ सेकेंड, तो ये इंपॉर्टेंट लाज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। अगर अंदर कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट डी एक्स हो, तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और उसके साथ वेरिएबल लग जाता है। ठीक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे डी थीटा हो तो उसके बाहर के बाहर हो जाएगा, थीटा साथ में लग जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन के डी वी हो तो के वी हो जाएगा। क्लियर है, जैसे कि इंटीग्रेशन 5 और डी एक्स है तो ये सीधा हो जाएगा 5x। क्लियर, तो ये दूसरा केस हो गया, नोट करते जाएं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर पॉइंट नंबर थर्ड, ये बेसिक लॉ हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझना है। ठीक है, एंड सेकंड ये हो जाता है। फिर देखो इसके आगे क्या हो सकता है कि अगर कोई फंक्शन है, ये समझना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि अगर कोई फंक्शन है उसके पावर इंटीग्रेशन, जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन हमने लिख दिया एफ एक्स, ठीक, और इसके पावर n लगी हुई है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसके पावर n लगी है और इसी फंक्शन का जो अंदर ये मटेरियल है इसका डिफरेंशिएशन जस्ट उसके बगल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखें इसका क्या होगा, डायरेक्ट इसका आंसर आप लिख सकते हो, ये एक फार्मूला है। तो आप सीधा क्या काम करेंगे
लिखेंगे जो फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन के पावर में एक ऐड करेंगे, ठीक है, और नीचे डायरेक्टली वही n+1 नीचे भी लिखेंगे और प्लस कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन हो चुका है। बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए मैं एग्जांपल एक दे दूं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप समझ जाएं, ठीक है। हाँ, सपोज दैट यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं कि एक लिखा हुआ है x², ठीक, और यहाँ पे आगे 2 भी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज दैट। तो ये सारे रूल हैं, समझते जाए फटाफट। और बाकी देखिए, जो और फंडा हो सकता है वो फंडा इसी तरह पॉइंट नंबर 4 में बता दूं आपको कि जो फंक्शन है, सपोज दैट एक फंक्शन है नीचे रूट के अंदर है कोई फंक्शन, ठीक, ये कुछ भी फंक्शन हो सकता है और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। ये थोड़ा आपको क्विक माइंड से देखना होगा। जब कोई इंटीग्रेशन आपसे ना हो रहा हो तो ये कभी कभी ऐसा आ जाता है डायरेक्टली, तो आप उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये है कि 2 लिखेंगे और रूट वो फंक्शन लिखेंगे और प्लस c लिखेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो चुका है, ठीक। अब आपको देखना होगा कि वो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो रूट के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे और उसका फिर जो है डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर सपोज दैट आपको रूट के अंदर लिखा हुआ है, सपोज दैट लिखा है 4x³, ठीक, ये रूट के अंदर लिखा हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 12x² ऊपर लिखा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सीधा आपको क्या करना है, सीधा आंसर आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे और जो नीचे वाला फंक्शन है वो लिखोगे, यानी कि 4x³ और प्लस c, और यही हो गया आपका इंटीग्रेशन। तो ये कुछ चीज़ें होंगी जो आपको तुरंत देख करके समझना होगा, ये आप अलग से नोट कर लें, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन को करने के लिए हैं, जब आप कभी कन्फ्यूज़न में हो, कभी फंस जाएँ तो, ठीक है। सिमिलरली ऐसे एक केस और देख सकते हैं कि हाँ, सपोज दैट एक ये हो सकता है इंटीग्रेशन हो और ax + b की पावर n हो, ठीक है, और इसका हमें करना हो इंटीग्रेशन। तो एक तो तरीका ये है, आप इसको t लेट करके कर दें तब भी हो जाएगा, ठीक है। या डायरेक्टली आप लिख सकते हो, जो यहाँ पे a का कॉफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा 1/a और फिर सीधा आप लिख पाओगे ax + b और इसकी पावर n+1 और नीचे वही पावर n+1, ठीक, और प्लस c, तो भी चलेगा। पॉइंट नंबर 5, ठीक। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और मैं बहुत सारी बातें इसमें बता रहा हूँ 1 बाय 1 करके, आप नोट करते जाएँ। अब देखिए, जो मेन बात स्टार्ट होती है इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, सबका हो सकता है। जैसे कि अगर 2 फंक्शन एडिशन में हो तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है, ठीक है। मतलब कहने का सेंस ये रहा कि एक फंक्शन f(x) है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन g(x) है और इसका बाहर से ऐसे करके इंटीग्रेशन पूछ लिया गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन होगा कैसे, तो अलग अलग कर लो आसानी से, अलग अलग मतलब सेंस, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप f(x) का कर लेंगे dx लगा के, फिर आप प्लस लगाएंगे, फिर आप gx का कर लेंगे और कहानी ख़त्म हो जाएगी। सिमिलरली माइनस में भी यही होता है, तो प्लस माइनस दोनों का केस एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों सेम होते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जब 2 फंक्शन प्रोडक्ट में हो, तो ये भी आपने पढ़ रखा है, हमने बताया था, शायद पिछला ही लेक्चर रहा हो, उसमें आपने पढ़ा था इलेट रूल, ठीक है, कि 2 फंक्शन होते हैं उनको इलेट रूल लगा के सॉल्व किया जाता है। तो इलेट हमने अच्छे समझाया हुआ है, आप जानते भी हैं अच्छे से, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला होता है और फंक्शन को इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल में पहचानना होता है। उसमें फर्स्ट सेकंड पहचान करके और सीधा फार्मूला लगा देना होता है। फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आप करते थे और सेकंड का आप कर देते थे इंटीग्रेशन, और फिर जो आता था उस पूरे का एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर देते थे। तो ये केस होता था हमारा इलेट रूल के लिए, कि 2 फंक्शन फर्स्ट और सेकंड होते थे, तो ठीक है। तो ये सब आपने सीख रखा है। आगे मैं बता रहा हूँ कि जो स्पेशली मेथड होते हैं इंटीग्रेशन करने के, तो वो आपको सीखना है। तो जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, ध्यान से समझें, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली 5 टाइप का होता है, ठीक, 5 टाइप का होता है। मैं पाँचों एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से आपको समझाऊँगा। तो पहला जो होता है, पहला मेथड मैं बोल दूँ कि सबसे पहला मेथड है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। अब हमें ये भी जानना होगा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाएं, ठीक, क्योंकि हमारे माइंड में क्लीन होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाएं और हम उसको कब सॉल्व करके करें। तो सारे मेथड देखिए, ये चीज़ है।
दूसरा, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो है ही है, कभी कभी होता ही है कि हमें फार्मूला सॉल्व करना होता है, यानी कि स्टैंडर्ड फार्मूला पहले एकदम अच्छे से सॉल्व करना होगा। कोई क्वेश्चन आपको दिया होगा, उसमें स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा होगा, तो पहले आप क्या काम करेंगे, उस स्टैंडर्ड फार्मूले को तोड़ेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ाएंगे। ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड, मैं सारे मेथड एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, आप टेंशन मत लें, मैं अभी बता रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। और आपने देखा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये कुछ और नहीं है, वही इलेट वाला रूल है। एक रूल हम ये लगाते हैं, जब हमें ऐसा लगे कि उसमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो इलेट के अलावा और कोई रूल मत लगाइए, ठीक है। 3 हो गए। पॉइंट नंबर 4, चौथा तरीका क्या है, ये देखिए। जो चौथा तरीका है आपका, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आपने ये भी पढ़ा है, ठीक है, बट हम और डिटेल में लेंगे इसको और अच्छे से समझेंगे, और कौन कौन सी तरीके की पार्शियल फ्रैक्शन हो सकती हैं और कौन से तरीके से उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है ना। तो ये कौन सा हो गया, पार्ट नंबर 4 था ये। पार्ट नंबर 5 हमारा जो होगा वो क्या होगा कि जो ट्रिगोनोमेट्री होता है वो अलग से हमें पढ़ना होगा, ठीक है, तो मैं इसको अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये मैं सब इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 करके स्टार्ट करेंगे और हम आज कुछ 1-2 मेथड शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे, ओके। देखिए इंटीग्रेशन का जो मेन मेथड था हम लोगों ने जो सीखा है, ठीक है, जो मेन फॉर्मूले थे 1/a² प्लस x² रूट के अंदर इसका इंटीग्रेशन, और इसके अलावा 1/x² माइनस a² इसका इंटीग्रेशन, ये सब जो 6 फॉर्मूले थे वो पहले तो आप एकदम से रट लें, ठीक है। बहुत ही अच्छा कमांड होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर इसमें आपका अच्छा कमांड है तो फिर आप देखिए आगे के क्वेश्चन क्या करेंगे। जैसे आपका पहला एक केस आया था, सबसे पहला जो कहानी स्टार्ट हुई थी अलग से, वो कहानी स्टार्ट हुई थी यहीं से, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने ब्रेक किया था, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, ठीक है। तो मैं वहीं से कहानी स्टार्ट करूँगा, उसको समझाते जाऊँगा, क्योंकि जो अलग चीज़ें आती हैं वो यहीं से शुरू होती हैं। तो पहला चीज़ ये होगा कि इसको आपको एक फार्मूले में कन्वर्ट करना होगा। तो आप फार्मूले में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे, तो पहला हमने बताया भी था कि ए नहीं होना चाहिए किसी हालत में, ठीक है। ए को गायब करोगे, मतलब कि सब में ए कॉमन करोगे तो बाहर 1/a चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट हो गया। तो अंदर जो मटेरियल बचेगा वो सिर्फ बचेगा x² प्लस b/a x प्लस c/a, ठीक। और इसका आपको करना है इंटीग्रेशन, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन, अब ये एक जनरल फार्मूला है क्योंकि बहुत सारी क्वाड्रेटिक होती हैं तो इसी को आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको मिला करके एक स्क्वायर बनाना है। तो वो स्क्वायर बनेगा कैसे, वो सीधा बनेगा आपका x प्लस b/2a। वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, पहले लेक्चर जो मैंने बताया हुआ है वहाँ मैंने समझा रखा है। उसका स्क्वायर होगा माइनस ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी c/a, और इसमें से b²/4a² माइनस होगा, ठीक है। तो ये जा के कुछ कंडीशन लेगा, और इस पूरे कंडीशन को ध्यान से देखो तो इसको उन्होंने कांस्टेंट मान लिया है जो कि x माना जाएगा, और ये कुछ 1/x² और माइनस, और ये अगर पूरा मान लिया जाएगा k, पूरा k² मान लिया जाएगा। तो देखिए कुछ ये फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, k मतलब कि a हमारा हिसाब से, तो ये 1/x² माइनस a² वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने इसका इंटीग्रेशन वाला फार्मूला पढ़ा होगा तो आपको फटक से ये वैल्यू रख देनी है, और जहाँ जहाँ x हो जहाँ a हो वहाँ पे यहाँ से वैल्यू उठा करके, ये पूरी x की वैल्यू है और ये पूरी k की वैल्यू है, ठीक है, k² की वैल्यू है, तो उठा के रख लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही। तो ये 2 केस बन सकते हैं, दोनों मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहला केस ये है कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक टूटी और ये कन्वर्ट हुआ कुछ इस फॉर्मेट में, यानी x² और प्लस k² में टूटा, ठीक। या फिर दूसरा केस हो सकता है ये टूटे नेगेटिव वाले फॉर्म में, यानी कि x² माइनस k²। तो आपको देखना होगा कि किस फॉर्मेट में टूट रहा है। तो अगर ये इस फॉर्मेट में टूटा तो आपका सीधा आंसर 1/a, यानी सॉरी 1/k, ठीक है, 1/, यानी यहाँ जो k होगा वो यहाँ आएगा, ओके। एंड tan इनवर्स x/k, ठीक। आपका x यहाँ पे है और k यहाँ पे है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखें, सीधा आंसर यही हो जाएगा, यही होता ही है। और अगर ये आया हुआ है जो आपको ये दिख रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, इसको आप कन्वर्ट कर पाओगे 1/2k। ध्यान से देखें, पूरी k की वैल्यू यहाँ आएगी एंड log लगेगा, फार्मूला है ये, आप देख सकते हो, ठीक। और फिर x, ठीक, जो वेरिएबल है x, उसमें से a माइनस होगा
और नीचे एक्स प्लस होगा, ठीक है, एक्स प्लस ए होगा, प्लस कांस्टेंट होगा। तो ये दो कंडीशन बन सकती है, दोनों कंडीशन नोट कर लें और क्वेश्चन पे जाके काम करें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछें, समझें इस चीज़ को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कन्वर्ट करना है आपको, और ये दोनों ही चीज़ आपको यहीं से पता चलती हैं, है ना। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, एक्स की वैल्यू आपको दिख रही है कि जो कि एक्स प्लस बी बाई 2a है, ठीक है, और आपको के की वैल्यू दिख रही है यहाँ से, जो कि c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर है, ठीक है। ये के स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पे थोड़ा नोट करना होगा आपको, के स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर के स्क्वायर हटा करके इस पर रूट लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको डिसाइड हो जाएगा कि के को हम नेगेटिव में लें या फिर पॉजिटिव में लें, ठीक। उसके हिसाब से आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आपको एक्स प्लस के रखना है या एक्स माइनस के रखना है, तो वहाँ से डिसाइड हो जाएगा कि आप कौन सा फार्मूला बना पा रहे हैं, ओके। इसके अलावा आपने बहुत कुछ देखा है, बट यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा टफनेस, थोड़ा सा टफ लेवल पे ले जाता हूँ। आपको ये दिख रहे हैं कुछ टाइप के मैं लिख रहा हूँ, जो इंटीग्रेशन आपको नज़र आते हैं। अगर इस तरह के डायरेक्टली अगर आपको दिख रहा है ए बाई साइन स्क्वायर है नीचे, ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ए बाई साइन स्क्वायर मतलब एक्स एंड प्लस ए बी आगे लगा हुआ है और फिर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह का अगर आपको दिखा, इंटीग्रेशन करना है अगर आपको, बिल्कुल ध्यान से नोट करते जाएं, ये इसी का है पहला पार्ट। या फिर आपको दिख रहा हो कुछ इस टाइप का, जो कि लिखा हो 1 बाई और यहाँ पे ए हो, ठीक है, और प्लस बी लिखा हो और साइन स्क्वायर एक्स हो, ठीक है, और इसका हमें करना हो इंटीग्रेशन। ये दूसरा टाइप हो गया, मतलब मैं आपको टाइप दिखा रहा हूँ। अगर ऐसा आपको दिखे तो करेंगे क्या आप, आपको इस तरह दिख रहा हो तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये लगभग 5 टाइप के हैं, मैं पाँचों लिख दे रहा हूँ, आप पाँचों नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को डील कैसे करोगे, ठीक है। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, और ये मैं तीसरा बता रहा हूँ। तीसरा सपोज दैट आपके सामने आ गया 1 बाई, इसका इंटीग्रेशन करना है ए प्लस बी, यहाँ साइन था, यहाँ इस बार कॉस स्क्वायर एक्स हो, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। या फिर चौथा कुछ इस टाइप का हो सकता है कि आ जाए इंटीग्रेशन 1 बाई, इस बार दोनों का स्क्वायर आ जाए, यानी कि ए साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे उसका इंटीग्रेशन। या फिर पांचवा और लास्ट इस टाइप में आ जाए, पहले फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट आपको पहचान के रखना होगा, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। कुछ ऐसा आ जाए ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस, या फिर आ जाए हाँ सी कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब इस तरह का ऐसा कुछ आपको दिख जाए, तब फिर क्या करेंगे। तो ये पांचों टाइप पहले आप नोट कर लें। पांचों के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ट्रिक को ध्यान से रखें। तो ये इस तरह के आपको कहीं भी दिखेंगे, आप तुरंत फटाक से उसको उड़ा पाएंगे, ठीक है। देखो ट्रिक क्या है, पहले ट्रिक आप नोट करें। अगर इन पांचों में आपको कहीं दिखा कुछ, तो पहला आप काम ये करिएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों को आपको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना। पहला काम ये है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ठीक है, कॉस स्क्वायर से, कॉस स्क्वायर जो वेरिएबल हो थीटा एक्स वो इसके हिसाब से सबको डिवाइड कर देना। ये स्टेप नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर सेकंड, जब ये हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और जो आपका सेक स्क्वायर एक्स है उसको आपको जो जो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर में ही रहेगा ये सेक स्क्वायर एक्स, इसको आपको कन्वर्ट कर देना है किस में, सेक स्क्वायर का एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में, इसको आप डिनोमिनेटर में इसको इसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा, पहला काम, ठीक है। अब आप क्या काम करेंगे स्टेप नंबर थर्ड पे, कि आप आसानी से tan x को क्या लेट कर लेंगे, टी लेट कर लेना, ओके। और जैसे आप टी लेट कर पाओगे उसके बाद क्या कर देंगे, आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे और काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा है। जैसे मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पहला ही उठा लेते हैं, चलो। जैसे पहला पार्ट आपका था, पहला क्या था, इंटीग्रेशन बाई, हाँ तो आपका पहला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स।
ये बी है एक्चुअली, ठीक है। अब पहला काम क्या करना है, कॉस स्क्वायर से सब को डिवाइड कर देना है। चलो मैंने डिवाइड किया, तो ऊपर वाला भी हो गया, न्यूमरेटर भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, ये भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, ये भी कॉस एक्स स्क्वायर से डिवाइड। अब बचेगा क्या, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे वाला क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा एंड डी एक्स। अब क्या काम करेंगे, इसको कन्वर्ट करो फटाक से, सेक स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में, ठीक है, ओके। या फिर सॉरी डिनोमिनेटर में हमें करना था, मैं भूल गया बताना, स्टेप मेरा ही था, ये न्यूमरेटर में है, इसमें न्यूमरेटर में मत करिएगा, डिनोमिनेटर में करना होता है। तो डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर तो है नहीं, तो छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं है। अब आपको क्या करना था, tan एक्स को क्या मानना है t, इसका कर देना है डिफ्रेंशिएशन। tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, और यहाँ से हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स डी टी, तो यहाँ पे आप पुट कर दो डी एक्स की जगह पे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हो जाएगा ए, और tan स्क्वायर हमने क्या माना t माना हुआ, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस बी, और यहाँ से आ गया 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स डी टी, क्लियर। सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्लियर। बचा क्या आपके सामने, बचा इंटीग्रेशन 1 बाई ए टी स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, और हो गया डी टी। अब आपको क्या प्रॉब्लम है, ये कन्वर्ट हो गया किस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, कोई यहाँ पे लग रहा है कुछ फॉर्मूला टाइप स्क्वायर में जाने वाला, बिल्कुल ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, अगर ये नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये टूट सकता है, देखिए इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ए 1/2 हो सकता है, ठीक, और टी ऐसे रहेगा, और इसके हम पूरे के पावर लिख सकते हैं स्क्वायर, प्लस बी 1/2 लिख सकते हैं, इस पूरे का लिखते हैं पावर। ये थोड़ा कन्वर्जन का सिस्टम है, ये आपको सीखना है। तो देखिए ये फार्मूला बन गया किसका, अगर हम किसी को वेरिएबल किस में हमारा टी में है तो इसको हम एक्स मानेंगे, तो ये हमारा फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर, और उसको हम क्या मानेंगे ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर का। अब देखिए फार्मूला सीधा बन गया, इस फार्मूले के बारे में आपको पता ही है, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। अब आपको ध्यान देना है कि आपको ढूंढना है कि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ठीक है। ए की वैल्यू आपको दिख रहा है रूट है, तो ये 1 बाई रूट बी, ठीक, और फिर tan इनवर्स लिखोगे, एक्स की वैल्यू आपको दिख रहा है ये है, तो यहाँ पे लिखोगे, फिर ए की वैल्यू लिखोगे, सारी वैल्यू लिखने के बाद फिर वापस से आपको जा करके वहाँ पे ए और जो बी जो वैल्यू आपने लेट करी हैं, तो कोई लेट तो नहीं किया, जो टी की वैल्यू आपने मानी हो टी की वैल्यू उठा के रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है, आसानी से बिल्कुल ईजी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब जब कोई देखना कोई क्वेश्चन करना, ज़्यादा क्वेश्चन करना, तो आपको एक्सपीरियंस वहाँ से मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये फिर मैंने जो आपको यहाँ पर ट्रिक बताई है वो आपका ट्रिक बिल्कुल काम करेगा, और आप एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर, ठीक है। अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में जैसे कि वही था, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा, वहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर नहीं रहेगा, यानी कुछ कैसा केस, इंटीग्रेशन ऑफ आपको दिखेगा, जैसे वहाँ पे था ए साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर नहीं रहेगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, या सेकंड, ये सेकंड टाइप है, इसका पहला पार्ट, इसके भी 2 3 4 5 पार्ट बनेंगे, ठीक है। सेकंड देखेंगे आप, ये ऐसे हो सकता है ए प्लस बी साइन एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, या फिर तीसरा इंटीग्रेशन ए प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है, या फिर चौथा क्या हो सकता है, ए प्लस सॉरी हाँ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स एंड प्लस सी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल, अब ये इस फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसा फॉर्मेट नज़र आए तो हम क्या करें, उसके लिए हमारे पास कौन सा ट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप नोट कर लें, ये 5 इनका अलग थोड़ा तरीका है, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि आपको पहला स्टेप ये करना है, स्टेप नंबर 1 पे, कि सबको कन्वर्ट करना है इन टर्म ऑफ tan, ठीक है, इन टर्म ऑफ tan थीटा। तो ये पहला ध्यान रखना कि पहले टर्म ऑफ
टेन थीटा में कन्वर्ट कर देना है। तो आप पहले ये टर्म जाने कि जैसे कि आपको जो साइन लिखना होता है, साइन थीटा को कैसे लिखेंगे, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा। देखिए यहाँ हाफ एंगल है, थीटा लिखा हुआ है तो हाफ एंगल यूज़ करूँगा मैं, तो 2 tan थीटा, ठीक है, थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखें आप। इसको मैं अलग से थोड़ा बताना चाहता हूँ इसके बारे में। सब की फार्मूला है, यही की फार्मूले आपके बनते हैं आगे चल के, ठीक है। ये चीज़ अगर ऐसे होती साइन 2 थीटा तो इसको हम ये लिख पाते, क्या लिख पाते, 2 tan थीटा। अब हाफ एंगल नहीं था तो फुल लिख पाते, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते, ठीक है। ये बात समझ आ रही होगी क्योंकि यहाँ फुल एंगल है, ये आप देख रहे हो, और यहाँ हाफ एंगल है, तो हाफ एंगल होने की वजह से ये चीज़ आप देख रहे हैं कि ये हाफ में लिखी गई है। क्लियर। तो ये फार्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा जो भी मैंने पाँचों ऊपर आपको बताया है, ठीक है। तो साइन की जगह पे आप ये पुट कर लेना, कॉस की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा की जगह पे आपको पुट करना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको मैं बार बार नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, आप ये नोट कर लें, ठीक है। इन टर्म ऑफ, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है इन टर्म ऑफ tan थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई क्वेश्चन आपका ना लगे, चाहे वो आपका देखिए एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का हो जो आपने सबसे पहले पढ़ा है ITF वाला, वो वाला चैप्टर हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे आपका ये इंटीग्रेशन हो, ये सब ध्यान रखें कि कोई क्वेश्चन अगर आपका नहीं लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का तो आप उसको tan के टर्म में कन्वर्ट कर लें, मतलब tan के फॉर्मेट में लिख लें, फिर वो आराम से टूट जाता है, आराम से हो जाएगा बिल्कुल। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। तो ध्यान रखें इस चीज़ को, आगे बढ़ें। तो स्टेप फर्स्ट हो चुका, पहले हम किस टर्म में लिख लेंगे, यहाँ पे अलग से मैं लिख दूँ फिर से कि आपको साइन थीटा लिखना होगा 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को आपको लिखना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। पहले दो फार्मूला माइंड में रहना चाहिए कि पहला काम हमें यही करना है, जो कुछ दे रखा हो इस कन्वर्ट इस फॉर्मेट में लिख लें। क्लियर नाउ, ये हो जाने के बाद और अगर आपको कहीं गलती से दिख रहा हो सेक स्क्वायर थीटा, तो वही वाली कहानी कि सेक स्क्वायर थीटा जो आपको दिख रहा हो थीटा बाई 2 दिख रहा हो, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख लें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, जैसा कंफर्टेबल हो कटने पिटने में उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब आगे देखो क्या हो जाएगा। अब जब ये चीज़ हो जाती है तो फिर हम वही स्टेप पे पहुंच जाते हैं। फिर हमें क्या करना होता है कि tan थीटा बाई 2, अगर tan थीटा होता तो कोई बात नहीं, थीटा बाई 2 है तो उसकी जगह पे हमें कैलकुलेट करना होता है t, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हैं, ये सब हमें ध्यान रखना होगा, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन आसानी से होता चला जाता है। ओके, तो ये हो गया। अब देखो होगा क्या कि ये जब कर लोगे तो पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, पता है किस फॉर्मेट में, पूरा क्वेश्चन आपका ऐसे कुछ हो जाएगा, a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, मतलब ये क्या हो गया, पूरा क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी ना। अब क्वाड्रेटिक तो आप जानते हो, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको फिर उस फॉर्मूले में जाओ जो आपने पीछे सीखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप देख रहे हो बार बार घूम फिर के आ रही है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाने के बाद आप फिर से उसका यूज़ कर पाओगे। फिर से फॉर्मूला रख करके फिर आप टी की वैल्यू जो आपने लेट करी है वो फिर से आप पुट कर दें, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, तो चलो लास्ट वाला उठा लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ये है इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से a साइन थीटा या साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस सी, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो पहला काम क्या करना है कि सबको tan के टर्म में लिखना है। ओके, तो tan के टर्म में हम कैसे लिखेंगे, इसको हम जानते हैं किस में लिखा जाता है, इसको हम लिख पाएंगे a बाहर रहेगा और ये लिख पाएंगे 2 tan x बाई 2 और नीचे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। एंड प्लस ये देखिए लिखने में भले ही कितना तगड़ा हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आएगा, आप घबराए नहीं, बिल्कुल करिए, ठीक है। x बाई 2 1 प्लस tan इनवर्स x बाई 2, ठीक है, ये हो गया, और प्लस सी हमें ऐसे रहने देना है एंड dx, ठीक है। अब काम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो ये पूरी वैल्यू आपको सेम लग रही होगी, ठीक है, तो ऊपर वाले सिंपल ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको सॉल्व करने के बाद ये पूरा वैल्यू ऊपर चला जाएगा,
ठीक। तो देखिए आगे क्या हो सकता है। इंटीग्रेशन, अब ये पूरी हो चुकी थी, ए अपना जाके मल्टीप्लाई हो गया अंदर, या फिर हमने ए को ऐसे ही छोड़ दिया। ये हमारा क्या हो चुका था, 2 tan इनवर्स स्क्वायर x बाई 2 और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 एंड ऊपर ये प्लस हो चुका है तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और नीचे तो सेम है ही है, ठीक है, तो नीचे सेम रहेगा, प्लस सी हो जाएगा। ये पूरा यहाँ तक आया एंड dx। क्लियर। अब आगे क्या हो सकता है, ये पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी और ऊपर चला जाएगा, तो अब मैं आगे लिख पाऊँगा, ठीक है। मैं जगह कम है तो आगे नया स्टेप लेता हूँ, तो आगे हो जाएगा कुछ ऐसा, इंटीग्रेशन 1 बाई, ये हो गया था 2a, ये हो गया था tan स्क्वायर x बाई 2 और प्लस ये हो गया था 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो c और ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, एंड dx। अब ये पूरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर, ठीक। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ऊपर चला गया और नीचे आपका बचा 2a tan स्क्वायर x बाई 2 एंड माइनस 1, ठीक है, और एक्चुअली वहाँ प्लस है, हाँ तो ये प्लस रहेगा, प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c मल्टीप्लाई हो गया तो c और प्लस c tan स्क्वायर x बाई 2, ये हो गया एंड हो गया dx। ओके 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 ओके। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखेंगे नीचे वाला कुछ कन्वर्ट हो जाएगा किस में, क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में। इसको हम क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो वेरिएबल्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे, ये वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स है, इन सबको इकट्ठा कर लो। तो यहाँ से हमारा tan स्क्वायर x बाई 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको और आगे ले जाता हूँ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, हमने वेरिएबल कॉमन कर लिया इसमें से, तो अंदर बचेगा 2a इसमें से बचेगा और यहाँ से बचेगा c और यहाँ से मैं काम करता हूँ, बचेगा क्या 1, ठीक है, तो वही बाहर कर लिया, तो बचा प्लस c माइनस 1 और ये बच गया हमारा tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। एंड और क्या चीज़ बच रही है यहाँ पे आप देख रहे हो ये c बच रहा है आपका, ठीक है। तो ये हम लिख पाएंगे c और क्या लिख पाएंगे -1। ओके, तो देख रहे हैं कुछ क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करते जाना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना था, इसको किस टर्म में लिखना है, सेक स्क्वायर के टर्म में लिखना है, ये भी मैंने बताया था स्टेप पे। तो ये चीज़ लिख देंगे हम सेक स्क्वायर x। अब हम क्या करेंगे, जो tan x है उसको क्या मानेंगे t, ठीक, और t मानने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप करोगे, ठीक है, और ये हो जाएगा t सिंपल, तो t स्क्वायर हो जाएगा। बस देखिए क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, ये ct भी बनेगा, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो भले ही कितना लंबा जाए नो प्रॉब्लम, आप उसको करें ज़रूर, ठीक है, छोड़े नहीं। तो चलिए इस लेक्चर में इतना रखेंगे और बाकी हम अब नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जब उसमें, तो उसमें कुछ चीज़ें और आएंगी, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, और बाकी हमने जो 5 मेथड्स थे अभी वो अपने स्टार्ट नहीं किए हैं, आप लोग टेंशन मत लें। मैं आज थोड़ा इसी में बिजी हो गया, एक्स्ट्रा चीज़ें थी तो इसी में निकल गया पूरा। बाकी वो 5 मेथड जो मैंने बताया 1 बाई 1 करके बताए हैं, बाई सब्सटीट्यूशन, बाई पार्ट, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई ट्रिग्नोमेट्री, तो वो सारी चीज़ें जो हैं सब चीज़ें मैं अलग से फिर से पढ़ाऊँगा, आप टेंशन मत लें और डिटेल में हम लोग सीखेंगे। बस आप लोग लगे रहें और काम करते रहें पूरा।